चैप्टर 24 अक्लमंद कछुआ, हिंदी किताब, पेज नंबर 64 से आज हम लोग पढ़ेंगे ये कहानी अक्लमंद कछुआ। कछुआ यानी कि टॉर्टोइज। एक नदी में बहुत से कछुए रहते थे। जब तेज धूप निकलती तो वे रेत पर बैठने का आनंद लेते। एक दिन एक गीदड़ नदी के किनारे आया। वह बहुत भूखा था। उसने रेत पर लेटे हुए कछुओं को देखा। वह कछुओं पर झपटा और एक कछुए को मुंह में पकड़ लिया। अन्य कछुए नदी में कूदकर भाग गए। गीदड़ कछुए को खाना चाहता था, परंतु कछुए ने अपने सभी अंग अपनी मजबूत पीठ के नीचे समेट लिए। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है। दांत भले ही टूट जाए पर कछुए की पीठ नहीं टूट सकती। गीदड़ कछुए की पीठ पर दांत गाड़ रहा था। उधर कछुआ गीदड़ से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। वह बोला, गीदड़ भैया, धूप में लेटने के कारण मेरी पीठ बहुत कठोर हो गई है। आप मुझे कुछ देर पानी में डाल दीजिए। पानी में भीगने से यह नरम हो जाएगी। फिर आप इसे आसानी से खा सकते हैं। गीदड़ को ये बात ठीक लगी। उसने कछुए को पानी में छोड़ दिया। नदी में पहुंचते ही कछुआ बोला, गीदड़ भैया, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं, पर कुछ अकल मुझ में भी है। कछुआ नदी में भाग गया। गीदड़ अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। तो ये कहानी एक कछुए और गीदड़ की है। तो गीदड़ बहुत भूखा था। उसने नदी के किनारे बैठे हुए कुछ कछुओं को देखा जो धूप सेक रहे थे। उसे भूख तो वैसे ही लगी हुई थी, तो उसने जाकर झपटा और एक कछुए को मुंह में दबोच लिया। कछुए का जो ये पीठ होता है, कवच, ये बहुत सख्त होता है, पत्थर की तरह होता है। और कछुए ने क्या किया, जैसे ही गीदड़ ने उसको अपने मुंह में दबोचा, वो अपने सख्त पीठ के अंदर घुस गया, अंदर चला गया। और कछुआ उसकी पीठ पर दांत गाड़ रहा था उसे खाने के लिए, लेकिन वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कछुआ बैठा बैठा वो सोच रहा था कि गीदड़ से कैसे बचा जाए। तो उसने सोचा और उसने कहा गीदड़ को कि भैया, धूप सेकने के कारण से मेरी पीठ सख्त हो गई है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे पानी में डाल दीजिए, तो पानी में भीगने से मेरी पीठ वापस से नरम हो जाएगी और फिर आप अच्छे से मुझे खा सकते हैं। तो गीदड़ जैसे ही कछुए की बात से सहमत होकर उसे पानी में डाला, कछुआ क्या हुआ, तुरंत भाग गया वहाँ से। और जाते जाते उसने क्या कहा कि भैया, आप अपनी बुद्धि की वजह से बहुत प्रसिद्ध हैं। सब आपको अपनी बुद्धि के लिए तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ अकल, कुछ बुद्धि भगवान ने मुझे भी दिया है, और उसी का सदुपयोग करके मैंने आज अपनी जीवन बचा ली। तो इस तरह से क्या है कि मुसीबत में भी अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो हम मुसीबत से या मुसीबत के मुंह से बाहर निकल के आ सकते हैं। तो इसलिए बिना संयम को खोए हम बड़ी से बड़ी मुसीबत के मुंह से निकल सकते हैं, उसको मात दे के आ सकते हैं, अगर हम अपनी उपस्थित बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, तो आगे 2 प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में, इसको देखते हैं। सही विकल्प पर सही का ये चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न, नदी में कौन रहता था, कछुआ,
गीदड़ या मेढक? तो नदी में कौन रहता था? कछुआ। तो कछुआ के सामने वाले डब्बे में सही का चिन्ह लगाना है। अक्लमंद कौन था? गीदड़, कछुआ या मेंढक? वैसे तो गीदड़ अपने अकल की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से प्रसिद्ध है, लेकिन इस कहानी में अक्लमंद कौन निकला अंत में? कछुआ। तो कछुए के सामने वाले डब्बे में आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है।